हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास की, जो एस्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो एनसीईआरटी के चैप्टर है उनके नाम, राइटर और जो इम्पोर्टेंट करैक्टर दे गए हैं उनके अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है ए ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। इसके राइटर जेम्स हैरियट। इसके जो मेन करैक्टर रहेंगे ट्रिकी जो कुत्ता है उसमें, और पम्फ्रे जो मालकिन है, और ये जेम्स हैरियट ये एक पशु चिकित्सक है, ये डॉक्टर जिसको हम कह सकते हैं। और जो सेकंड लेसन है द थीफ स्टोरी, ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। इसमें जो करैक्टर है इस लेसन में हरी सिंह जो चोर है, और जो अनिल है मालिक है, ये 25 ईयर्स ओल्ड है। और जो हरी सिंह है इसके अनिल के पास काम के लिए आता है। और जो ये कहाँ पे रहता है? जमुना स्वीट शॉप पे रहता है। ये लखनऊ में, लखनऊ एक्सप्रेस में बैठकर ये चोरी करके चले जाता है, वहाँ से निकलता है। और जनरेट कर रहा है इस लेसन को कौन कर रहा है? हरी सिंह कर रहा है। और अनिल क्या है? रोट राइड फॉर द मैगजीन, ठीक है, ये मैगजीन के लिए लिखता है, ठीक। अच्छा जी, तीसरा लेसन कौन सा है? द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट ऑर्थर, ठीक है। और जो करेक्टर रह जाएंगे वो ओसबॉल रह जाएगा, जो गुप्तचर दिखाया गया है। मैक्स एक चोर है, घुसपैठ है। फाउलर क्या है? एक गेस्ट है जिससे वो मिलने के लिए कौन आया था? ओसबॉल आया था, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिंग इसके राइटर हो जाएंगे। और जो मेन करेक्टर है वो कौन हो जाएंगे इसमें मेन करेक्टर मतलब पहला तो एक हॉरेंस डेनबी है, दूसरा एक लेडी है हॉरेंस डेनबी है, जो उसमें कौन है? वो एक चोर है, ठीक है। अच्छा, अभी जो फिफ्थ लेसन है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके राइटर है एच.जी. वेल्स। और जो इसमें मेन करेक्टर है वो ग्रिफिन हो जाएगा, एक साइंटिस्ट है जो हमेशा इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। और जो सिक्स्थ चैप्टर है वो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसके राइटर कौन है? इसका राइटर है रॉबर्ट पैटरसन, ठीक है। इसके करेक्टर कौन है जिसमें? रिचर्ड एच हेबराइट, ठीक है। वो क्या करता है रिचर्ड हेबराइट? इसमें एक सबसे पहले वो एक साइंटिस्ट है। और वो क्या करता है? एक तो तितलियाँ या फिर चट्टानें, जीवाश्म सिक्के, ये सब इकट्ठा करता है, ठीक है। और अब वो रहता कहाँ है? पेंसिल्वेनिया में रहता है। उसने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क 10, ठीक है। होम टाउन क्या है? रीडिंग, ठीक है। रिचर्ड एबेराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, ठीक है। अच्छा जी, वर्क क्या होता है? बायोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एंड बायोलॉजी में, ठीक। अच्छा जी, सेवन लेसन कौन सा है? द नेकलेस, ठीक है। इसमें राइटर क्या हो जाएगा? गाय दे मोकोपो, ठीक है। करेक्टर क्या हो जाएगा? मिलिट्रीडा लोइसोल, ठीक। अच्छा जी, इसमें इसने जो नेकलेस था उसका रियल प्राइस क्या था? 500 था। बट उन्होंने जो उसको जब खरीद लिया था उन्होंने कि ये रियल मान के नेकलेस को, उनको क्या कितना पड़ा था? 36,000 में, ठीक है। अच्छा जी, जो 8वां लेसन है वो क्या है? उसका नाम भोली। किसने लिखा है? A.K. अब्बास ने लिखा है। करेक्टर इसमें क्या हो जाएगा? पहला करेक्टर तो यही है कि भोली है। भोली क्या है? वो हकलाकर बोलने वाली है, मंद गति से सीखती है चीज़ों को। 4 पैसे वो गिर गई थी, इसलिए उसको मतलब ये दिक्कत फेस हो गई थी। और उसको एक चेचक नाम से बीमारी से भी वो क्या हुई थी? गुजर रही थी। और जो उसकी शादी किसके साथ तय हुई थी? विशंबरनाथ के साथ। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है एस्टेट के अंदर कि जो भोली है उसकी शादी किसके साथ तय हुई थी? तो किसके साथ हुई? विशंबरनाथ के साथ हुई थी, ठीक है। और विशंबरनाथ ने डिमांड कितनी कर दी थी उससे शादी करने के लिए? 5,000 रुपये, ठीक है। और वे कुल कितनी बहनें थी? तो वे 4 बहनें थी, ठीक है। और 3 उसके भाई थे, ओके। ये पूछ लिया जाता है HSC एस्टेट के अंदर कि जो भोली थी, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई, या फिर उससे कितने पैसों की डिमांड की गई, वे कितने ब्रदर और सिस्टर थे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। अच्छा,
फिर आते हैं हम 9 चैप्टर पे, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। ये किसने लिखी? क्लेरियो बोइको, इसने लिखी थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी की पुस्तकों के बारे में इसने लिखा है। ठीक है, उसने कहा है कि 20वीं शताब्दी की पुस्तकों क्या गया है, पुस्तकों का युग कहा गया है 20वीं शताब्दी को। ठीक है, जो थिंक टैंक है इसके बारे में बात की गई है। ये क्या है? धरती पर काबू करने वाले। ठीक है, ये काबू कैसे करे धरती पे, उनके पर्सन्स पे। ठीक, और वो क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में हम नर्सरी की एक बुक से आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब लेसन नंबर क्या हो जाएगा? जो पोएम स्टार्ट हो जाते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ये रिटन बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। और इसमें किसके बारे में बात होती है? इस पोएम में हेमलॉक ट्री के बारे में बात होती है। ठीक है, और एक क्रो मतलब कौवे के बारे में बात होती है। ठीक है, यू शुड नो अबाउट ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट है फायर एंड द आइज, ये रिटन बाय किसका है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसके द्वारा पोएम लिखी गई है। करेक्टर कौन हो जाएगा इसमें? फायर इसमें सो गई है लस्ट, एंडलेस या डिजायर। और जो आइस है हेटेड के रूप में इसको शो किया गया है यहाँ पे। और नेक्स्ट है ए टाइगर इन द जू, लेशियो नोरिसिस। इसकी राइटर रहेगी, करेक्टर इसमें रहेगा लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। ठीक, एक जो टाइगर है उसको क्या है, लॉक कर दिया गया और वो उस वहाँ से निकलना चाह रहा है, और वहाँ से निकल पा नहीं रहा। वो वहाँ पे कारों को देख रहा है, तो कार जो घूम रही है वहाँ पे पेट्रोलिंग शो कर रही है कि वे गश्त लगा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जी।